नमस्कार दोस्तों। चलिए आज के डेटा का एनालिसिस करते हैं और पता लगाने की कोशिश करेंगे कि मार्केट कल यानी 21/5 को कहाँ कामकाज कर सकता है। तो अपन लोग सबसे पहले जो चेक करते हैं सबरी। अच्छा, सबरी से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि यहाँ पे देखिए क्लाइंट जो होता है वो हम आप है, रिटेल इन्वेस्टर है। एफआईआई और प्रो ये बड़े लोग हैं। ठीक है, एफआईआई फॉरेन इन्वेस्टर है, डीआई डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन है। तो इसमें एक चीज ध्यान में रखिएगा कि अपन लोग को जो डाटा देखना है हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है। इम्पोर्टेंट है एफआईआई एंड प्रो। ये जिस साइड रहेंगे मार्केट ऑलमोस्ट उधर ही ट्रेड करता है, उधर साइड ही जाएगा। और मैक्सिमम टाइम अपोजिट टू क्लाइंट रहेगा। तो हमें हमारे लिए क्या जरूरी है, हमारे लिए एफआईआई और प्रो का डाटा देखना ज़्यादा जरूरी है। चलिए अब समरी देख लेते हैं। समरी में सबसे पहले देखते हैं क्लाइंट। क्लाइंट हमारा बुलिश होके गए हैं, अच्छे से बुलिश है। और डीआई और एफआईआई दोनों जो है वो बियरिश होके गए हैं। और प्रो प्रो बिक्स टू बुलिश है। प्रो जो है बिक्स टू बुलिश है। तो अब चलिए डेट पोजीशन चेक करेंगे। डेट पोजीशन में अपन लोग सबसे पहले देखते हैं इंडेक्स फ्यूचर। अब इंडेक्स फ्यूचर में क्लाइंट ने क्या किया है। क्लाइंट ने थोड़े से क्या बहुत ज़्यादा लॉन्ग ऐड किया है, थोड़े से शॉर्ट भी क्लोज किया, तो दोनों मिला के आज इन्होंने 26,000 लॉन्ग 26,000 लॉट इन्होंने बाई कर ली है। और यहाँ पे फिर से 35,000 पहुंच गए हैं, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है मार्केट के लिए। बड़े लोग यानी एफआईआई और प्रो शॉर्ट करके बैठे हुए हैं इंडेक्स। ठीक है, और एक चीज देखो, अभी जो करेंट में है 37% लॉन्ग है और 63% शॉर्ट है एफआईआई की पोजीशन। तो अभी नेट नेट बेसिस पे शॉर्ट होके बैठे हुए हैं हमारे एफआईआई। तो इंडेक्स फ्यूचर के हिसाब से मार्केट बियरिश रहने वाला है। इंडेक्स कॉल को देखते हैं तो कॉल में अभी भी कॉल राइटर है हमारा। क्लाइंट क्लाइंट कॉल राइटर है, यानी मार्केट नीचे जाएगा तो प्रॉफिट किसको होगा, क्लाइंट को होगा। ठीक है, और कॉल बायर कॉल है एफ आई आई एन प्रो। तो ये डेटा आपका है बुलिस। पुट क्या बोल रहा है, पुट के हिसाब से पुट राइटिंग है और आज जबरदस्त राइट करके गए हैं। और यहाँ पे एक चीज देखने को मिल रहा है कि बायर में बड़े लोग बैठे हुए, तो ये डेटा हो गया बियरिश। स्टॉक फ्यूचर की जहां तक बात करें, स्टॉक फ्यूचर बहुत अच्छी क्वांटिटी में होल्ड करके बैठे हुए, ये हो गए आपके बुलिश। स्टॉक कॉल स्टॉक पुट में क्लाइंट हमारा बुलिश है। देखिए एक बार पुट में भी बुलिश आ गया। अभी तक क्लाइंट जो है पुट बाई करके रखता था, अब फिर से पुट सेलिंग में आ गया है। यहाँ पे सबसे अच्छी चीज किया है स्टॉक फ्यूचर में, एफआईआई और प्रो आमने सामने है, तो ये आपका न्यूट्रल है। तो अगर स्कोर वाइज देखें तो इंडेक्स फ्यूचर में क्लाइंट बियरिश है, कब बियरिश है, कॉल में अच्छा खासा कॉल होल्ड करके बैठे हुए हैं। पुट पुट उतना ज़्यादा नहीं है जितना इंडेक्स ऑप्शन का जो कॉल है, कॉल से कम है आपका पुट। तो अगर इसको भी कंबाइंड करेंगे इंडेक्स ऑप्शन दोनों साइड में, तो ये आपका बुलिश हो गया। स्टॉक फ्यूचर बुलिश ही है। देखिए काफ़ी लोगों को लग रहा है कि मार्केट नीचे जा रहा है। अभी मार्केट देखिए 24,700 के सपोर्ट के आसपास है। अगर इसको ब्रेक करता है तो हम 200 पॉइंट का मूवमेंट नीचे की साइड और देख सकते हैं 24,500 तक। अगर यहाँ से सपोर्ट लेता है 24,700 से, अगर सपोर्ट ले लेता है मार्केट, तो 25,200 तक फिर से मार्केट टच कर सकता है। तो यहाँ पे एसएल बहुत कम है। क्यों? देखिए कभी भी मार्केट अगर सपोर्ट के आसपास है, मान लीजिए ये सपोर्ट है, सपोर्ट के आसपास है, तो आपको क्या करना चाहिए। आपको यहाँ पे एसएल अगर लगाना है, एसएल के साथ ट्रेड लेना है, तो आपको क्या करना चाहिए। सपोर्ट के आसपास है तो लॉन्ग का ट्रेड लीजिए, एसएल छोटा होगा यहाँ पे। और अगर रेजिस्टेंस के आसपास है मार्केट, गलती से आज एक रेजिस्टेंस के आसपास मार्केट ओपन हुआ था, वो उसके आसपास है, अगर यहाँ ओपन हो रहा है, यहाँ पे अगर आप बाई करते हो कॉल रेजिस्टेंस के आसपास, तो काफी रिस्की होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या बाई कर रहा है, यहाँ पे पुट बाई कर रहा है, तो आपका एसएल छोटा होगा। ठीक है, अगर आपको ट्रेड आपके डायरेक्शन में मिल गई तो टारगेट बहुत अच्छा मिलेगा। लेकिन लेकिन अगर आपके डायरेक्ट अपोजिट गई तो एसएल छोटा होगा। तो ऐसे ट्रेड ही हमें विनर बनाती है। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा, कभी भी मार्केट अगर सपोर्ट के आसपास है तो यहाँ पे
बियरिश नहीं होने, बियरिश कब होने, जब इसके नीचे सपोर्ट को ब्रेक करके दो कैंडल बना के कंफर्मेशन दे दे तब। ठीक है दोस्तों, ओवरऑल अगर मार्केट को देखेंगे अभी भी मार्केट एफआईआई के हिसाब से बुलिश है, तो अपन लोग को बुलिश ट्रेड की ही अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। ठीक है, अगर 24,700 ब्रेक करके नीचे 15 मिनट के चार्ट पे दो रेड कैंडल बना देता है तो अपन लोग कॉल के बारे में नहीं सोचेंगे, फिर हमें कॉल के बारे में दूसरा सपोर्ट आएगा तब सोचेंगे कहाँ पे, 24,500 पे। ठीक है, चलिए एक बार ऑप्शन चेयर देख लेते हैं। तो ऑप्शन चेयर में निफ्टी ने क्लोजिंग दिया है 24,683, मतलब सपोर्ट के आसपास ही क्लोजिंग है, और 22 मई की एक्सपायरी है, परसों की एक्सपायरी है। इतना बड़ी कॉल में फिर से राइटिंग हो रखी है। और अब जो आप देखो रहे होगे कि एक जो बहुत अच्छा रेजिस्टेंस बन गया है हमारा 24,800। 24,800 एक बहुत अच्छा रेजिस्टेंस है। तो अपन लोग को अगर कॉल लेना है तो पहला क्या है, 24,800 के ऊपर जाएगा तो कॉल लेंगे। तो यहाँ पे हम लेवल देखेंगे। लेवल क्या है, एक तो लेवल आपको सपोर्ट का मिल रहा है जो कि ऑलमोस्ट ब्रेक है, 24,700 का सपोर्ट। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट अपन को सपोर्ट दिख रहा है वो दिख रहा है 24,500 पे। ठीक है, अब रेजिस्टेंस देखते हैं। रेजिस्टेंस सबसे अभी जो नियरेस्ट रेजिस्टेंस है आपका 24,800। अगर 24,800 ब्रेक करता है तो अपन लोग 25,000 तक का टारगेट आराम से पूरा करेंगे। दूसरा चीज क्या है, रेजिस्टेंस जो है 25,000 काफी बड़ा रेजिस्टेंस हो गया है 22 मई की एक्सपायरी के लिए। तो यहाँ पे अगर गलती से आपको 22 मई के से पहले यानी कल या परसों 25,000 के आसपास मिलता है, और एक चीज देखिएगा यहाँ पे कॉल राइटर भाग नहीं रहा हो, मतलब तो अपन लोग एक बार शॉर्ट का ट्रेड ले सकते हैं नियर टू 25,000 छोटा एसएल के साथ। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग दे देता है कोई 5 मिनट का कैंडल तो ट्रेड से निकल जाएंगे। दूसरा, 24,500 के आसपास अगर मार्केट मिलता है तो अपन लोग छोटे एसएल के साथ लॉन्ग का ट्रेड ले सकते हैं। अभी क्या है लेवल, ध्यान में देखिएगा, मार्केट डेटा के हिसाब से सबरी क्या है, डेटा के हिसाब से बुलिश है, ऑप्शन चेन के हिसाब से मार्केट बियरिश है। तो अपन लोग को लेवल से ट्रेड करना है। लेवल क्या है, 24,700 के नीचे अपन लोग को पुट लेना है, और 24,800 के ऊपर अपन को कॉल लेना है। दोनों एसएल के साथ लेना है। नहीं तो दूसरा चीज ये भी कर सकते हो कि आप हेज भी कर सकते हैं। मतलब हेज क्या करें, 24,000 अगर एसएल नहीं लगाना चाहते हो, मान लीजिए 24,800 के आसपास आया, आपने इसके ऊपर क्लोजिंग दी, कॉल लिया, 24,800 का कॉल बाई किया, 25,000 का कॉल सेल कर दो। ऐसे टाइप पे क्या होता है कि आप एसएल नहीं भी लगाओगे तो काम चलेगा, और एसएल हंटिंग का जो डर होता है वो बार नहीं रहता है। पुट साइड में क्या करोगे, 24,700 के नीचे क्लोजिंग दिया, 24,700 का अगर पुट बाई कर रहे हैं अपन लोग तो 24,500 का पुट सेल कर दो। तो इसमें रिटर्न कब मिलेगा, लेकिन रिस्क भी कम रहता है। ठीक है दोस्तों, तो उस हिसाब से ट्रेड करिए, अपने सेटअप पे ट्रेड मिले तो करिए। अभी डेटा के हिसाब से बुलिश है, और ऑलमोस्ट देखिए 28 लाख पुट राइटिंग है और कॉल राइटिंग 29 लाख है, ऑलमोस्ट डबल है। तो मार्केट को ऊपर जाने में बहुत ही तकलीफ होगी इस एक्सपायरी में। देखिए लॉन्ग टर्म में हो सकता है कि नेक्स्ट वीक के लिए मार्केट बुलिश हो जाए, क्योंकि डेटा तो यही बता रहा है कि मार्केट बुलिश है। बट इस एक्सपायरी में मार्केट को ऊपर ले जाने का एक ही जरिया है, शॉर्ट कवरिंग, इसके अलावा कुछ नहीं। तो इसीलिए हमने डिसाइड किया है मैंने कि 24,700 का नीचे पुट और 24,800 के ऊपर
कॉल में रहूंगा। ठीक है दोस्तों, चलिए कल फिर मिलते हैं। थैंक्स अ लॉट।